Hello, welcome back to my channel. Today my topic is about high performance liquid chromatography HPLC। तो इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मेथड है वो हाईली सोफिस्टिकेटेड है। इससे सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन एकदम श्योरिटी से होते हैं, इसलिए इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन देखते हैं तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में उसके रिसर्च और मेडिसिन के कंटेंट जानने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में प्रोटियोमिक्स जहाँ पर होता है, जो प्रोटीन को प्यूरिफाई और प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए वहाँ पर यूज होता है। क्लिनिकल टेस्ट जैसे कि यूरिनल टेस्ट जो हम गैस क्रोमेटोग्राफी में नहीं कर सकते, वो HPLC में हम लोग कर सकते हैं। और ब्लड रिपोर्ट जैसे टेस्ट हम लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में कर सकते हैं। फूड एंड फ्लेवर में, फिर कॉस्मेटिक्स जैसी चीज़ों में हम लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली 80% जो यूज़ है इसका इंडस्ट्रीज में यही होता है, क्योंकि इसका एक्यूरेट रिजल्ट होता है, इसलिए HPLC का यूज़ इतना होता है। अब HPLC को जानने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला हमारा मोबाइल फेज होगा, और दूसरा है स्टेशनरी फेज, दूसरी चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर तीसरी चीज़ है मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल फेज होगा लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इसलिए हमारा यहाँ पर मोबाइल फेज होगा लिक्विड। और स्टेशनरी फेज हमारा होगा फिक्स्ड, जो होता है वो हमारा होता है सिलिका, ब्रीड जैसे नॉन पोलर या पोलर स्टेशनरी फेज हमारे होते हैं। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको इससे पता चलेगा कि अगर क्या कैरेक्टर हो तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन होगा। तो एक है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और एक है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। अब हाइड्रोफिलिक कौन से होते हैं? जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और हाइड्रोफोबिक वो है जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर। और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स मतलब वो वाटर लविंग होते हैं, और हाइड्रोफोबिक मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होते हैं, वो ज़्यादातर हाइड्रोफोबिक होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म। आखिर इसमें मैकेनिज्म इट मीन्स एक कॉलम ही होता है, कॉलम में मैकेनिज्म होता है, उसमें सेपरेशन पार्ट होता है कि कैसे सेपरेशन हो। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो HPLC है। तो हम अब जानेंगे HPLC का इंस्ट्रूमेंटेशन और उसके बारे में। तो HPLC का मशीन दिखता कुछ इस तरह है, लेकिन उसको सिंपली ड्रॉ मैंने ऐसे किया है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है यहाँ पर। तो मोबाइल फेज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोबाइल फेज एज ए कैरियर गैस हम यहाँ पर लिक्विड यूज करते हैं। तो ये लिक्विड बफर सॉल्यूशन जो हम लोग बनाते हैं वो सैंपल के हिसाब से हम लोगों को बनाना पड़ता है। तो यहाँ से कैरियर गैस पास होकर सैंपल की तरफ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर पंप यूज करते हैं। पंप का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कॉलम का डायमीटर बहुत छोटा होता है, जैसे 2 to 4 मिलीमीटर का होता है, और हो सकता है कि इसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं मॉलिक्यूल्स के, इसके लिए उसको प्रेशराइज एक डायरेक्शन में करने के लिए डिटेक्टर की तरफ डायरेक्शन देने के लिए हम लोगों को यहाँ पर प्रेशराइज करना पड़ता है।
और इसको प्रेशर से भेजना पड़ता है कैरियर गैस और सैंपल को। तो इसके लिए इसको हाई प्रेशराइज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। फिर हम बात करेंगे, ये सैंपल इंजेक्शन सिस्टम है। यहाँ से हम लोग सैंपल को इंजेक्ट करते हैं और ये कैरियर गैस और यहाँ पर तो सैंपल इंजेक्ट किया हुआ दोनों मिक्स होकर कॉलम में से पास होते हैं। अब हम कॉलम की बात करेंगे। कॉलम का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा और ब्रॉड करके आपको दिखा। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसमें हम लोग सिलिका बीड का यूज करते हैं। जो सिलिका बीड है वो नेचर में हाइड्रोफिलिक होती है। हाइड्रोफिलिक मतलब पोलर कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये पोलर कंपाउंड प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग यहाँ से जो सैंपल इंजेक्ट करते हैं वो आइदर हाइड्रोफोबिक हो और आइदर हाइड्रोफिलिक हो, और हाईली हाइड्रोफिलिक और मॉडरेट हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है, जो ब्लैक जो मैंने ड्रॉ किया है उसको हाईली हाइड्रोफिलिक ड्रॉ किया है। जो कंपाउंड है वो हाईली हाइड्रोफिलिक है, और ब्लू से जो ड्रॉ किया है वो हाईली हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें होगा ये कि जो हमने यहाँ से इंजेक्ट करके प्रेशराइज करके जो हमने कंपाउंड कॉलम में पास किया था, तो जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर जो है, जो हाईली हाइड्रोफिलिक है, वो सिलिका बीड जो हमारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर है तो उससे इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि पोलर पोलर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो उससे होगा ये कि इसका जो रिटेंशन टाइम है, जो इसकी स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो कॉलम में डिटेक्ट होगा कि पहले जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है वो हाइड्रोफिलिक से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो जो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स है वो कॉलम में पहले यहाँ पर डिटेक्टर पर डिटेक्ट होंगे, और पहले इसका पीक मिलेगा जो हमारा हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, क्योंकि इसका बिल्कुल इंटरेक्शन इस कॉलम में जो हाइड्रोफिलिक हमारी बीड थी उससे बिल्कुल ही इंटरेक्शन नहीं हुआ, इसलिए हाइड्रोफोबिक इन नेचर जो कंपाउंड है उसका पीक हम डिटेक्टर से पहले मिलेगा। फिर जो हाइड्रोफिलिक वाला है उसका इंटरेक्शन होने से उसका थोड़ा रिटेंशन टाइम कम होता है और डिटेक्टर में वो बाद में डिटेक्ट होंगे, तो उसका पीक हम लोगों को दूसरा मिलेगा। तो इससे हम लोगों को पता चलेगा, आइडेंटिफाई होंगे कि कौन से कंपाउंड हम लोगों ने यूज में लिए हैं, और इससे उसका सेपरेशन होगा, क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। अगर हम लोग हमारी जो कॉलम है वो हम लोग हाइड्रोफोबिक इन नेचर यूज करें, हाइड्रोफोबिक हमारी कॉलम हो, और हम लोगों ने जो कंपाउंड यूज किए हैं वो हमारा ब्लैक है, वो हाईली हाइड्रोफिलिक है, और जो ब्लू वाला कंपाउंड है वो मॉडरेट हाइड्रोफिलिक है। तो जो हाईली हाइड्रोफिलिक कंपाउंड है उसका बिल्कुल इंटरेक्शन इस हाइड्रोफोबिक स्टेशनरी फेज से नहीं होगा, तो वो उसका रिटेंशन टाइम कम से कम होगा, वो फास्टली यहाँ पर हाईली हाइड्रोफिलिक कंपाउंड यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में मॉडरेट हाइड्रोफिलिक कंपाउंड यहाँ पर डिटेक्ट होंगे। तो इस तरह से जो कॉलम है वो वर्क करती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है कि कैसे सेपरेशन HPLC में होए। तो इससे HPLC में
ऐसे ही सेपरेशन होता है। और हम अगर बात करें कि HPLC में तो मोबाइल फेज उसके लिए एक्यूरेट बनाना पड़ता है, फिर इसको चलाने वाला में एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो इसका रिजल्ट हम लोगों को एक्यूरेट और एक क्वालिटी और क्वांटिटी में मिलेगा। अलग अलग टाइप के HPLC के मशीन होते हैं। जैसे हम लोग कॉलम यूज करें, कॉलम जैसे ही हम लोगों ने यूज करें उस पर टाइम डिपेंड करता है कि कितने टाइम में कंपाउंड का सेपरेशन होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पर कॉलम आती है। तो हम लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट जानने के लिए एक्यूरेसी जो मशीन जो चलाने वाला है उस पर डिपेंड करता है। तो ये थी HPLC के बारे में बात। अब हम आगे बात करेंगे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और उसके बारे में। तो थैंक यू।